अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। अब हम तशबीह तमसील की दूसरी तमरीन शुरू करते हैं। इसकी दो तमरीनें हो गई हैं, तीसरी तमरीन हम लोग शुरू करते हैं इसकी। आप देखिए सफ़ा नंबर 44 पे लिखा हुआ है, इजअल कुल्लम मिम्मा याति मुशब्बहन बिही फ़ी तशबीह तमसील। आने वाले में से हर एक को मुशब्बा बिही बनाओ तशबीह तमसील में। यानी जो तशबीह तमसील आपको बनाना है उसमें आपका मुशब्बा दिया हुआ है और आपको मुशब्बा बिही खुद से लगाना है, खुद से बनाना है। तो जितने जुमले इसमें 10 जुमले दिए हुए हैं, मैं इन 10 जुमलों को समझा देता हूं और इसकी क्या सूरत बन रही है आपको समझने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन 10 जुमलों की क्या सूरत बन रही है मुशब्बा की, और मुशब्बा बिही क्या लगाना है। लेकिन इसमें आपको मुशब्बा बिही इसे बनाना है, इन जुमलों को मुशब्बा बिही बनाना है, यानी अपनी तरफ से आपको मुशब्बा लगाना है। और इससे पहले वाली तमरीन में, अभी मैं उसको बताऊंगा, इससे पहले वाली तमरीन में इन जुमलों को तमरीन नंबर 3 में इजअल कुल्लम मिम्मा याति मुशब्बहन फ़ी तशबीह तमसील, तशबीह तमसील में आपको मुशब्बा बनाना था। तो तमरीन नंबर 4 के पहले जुमले देख लेते हैं, जिसको बतौर मुशब्बा बिही आपको सेट करना है और मुशब्बा आपको अपनी तरफ से लगाना है। जब दोनों जोड़ देंगे काफ या कान्ना या इसी तरह से कोई भी अदात तशबीह के ज़रिए से जब आप उसको जोड़ देंगे तो तशबीह तमसील का एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा और आपको धीरे धीरे और बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहला जुमला है अश्शुअलतु इज़ा नुकिसत ज़ादत इश्तिआला। शोला जब उसे औंधा कर दिया जाए तो और भड़कता है। शोला कोई आग जल रही हो, उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गुटखा टाइप, तो जब वो जल रहा हो उसको पलट दीजिए तो पलटने के बाद और भड़कता है। ये किस चीज़ की सूरत इसकी सूरत से मिलती होगी? किस चीज़ की सूरत इसकी सूरत से मिलती होगी? जैसे एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी इसी तौर से इसी तर्ज पर आप लोग लगाते रहिएगा। ये मुशब्बा बिही जो है फिट करना है। जालिम को जब जुल्म से सख्ती से रोका जाए, जो मुतमर्रिद किस्म का जालिम हो तो और जुल्म करने पर आमादा हो जाता है। या शेर हो, उसको जब छेड़ दिया जाए, उसे कोई तकलीफ पहुंचा दी जाए तो वो और ज़्यादा हमला करने पर आमादा होता है। इसकी ये ऐसे ही है जैसे शोला जब उसे औंधा कर दिया जाए, उसे उलट पलट दिया जाए, उसे छेड़ दिया जाए तो और तेज़ी के साथ जलने लगता है। इसी तर्ज की आप मिसालें बना सकते हैं। अब मैं सबकी तो थोड़ी बताऊंगा, एक बता दिया और बाकी इसी तर्ज पर आप लोग लगा के लाइएगा। अरबी में इसको सेट कीजिएगा। उर्दू में मैंने इसे बता दिया है आपको, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। जुमला सही होना चाहिए। अश्शम्सु तहतजिबु बिलगमाम सुम्मा तज़हर। किस चीज़ की सूरत ऐसे बनेगी जैसे सूरज हो, बदली में छिप जाए फिर ज़ाहिर हो। सूरज बदली के ओट में छिप जाता है, फिर बदलियों से निकलता है, फिर छिपता है, फिर निकलता है। आपको बनाना है कोई चीज़ की सूरत आपको बनानी है और जुमला ऐसा सेट करना है कि उसमें इसी तरह की कोई चीज़ बने और ये पूरी सूरत समझ में आए। अल-माउ युस्रिउ इलल अमाकिनिल मुनखफिदा वला यसिलु इलल मुर्तफिआ।
अलमाउ युसरिउ इलल अमाकिनिल मुनखफिदा वला यसिलु इलल मुर्तफिआ। पानी ये पस्त ज़मीनों की तरफ बहुत जल्दी से चले जाते हैं। पानी जो है ये पस्त ज़मीनों की तरफ बहुत जल्दी से चले जाते हैं और बुलंद ज़मीनों की तरफ नहीं जा पाते हैं या बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। ये किस चीज़ की सूरत? इसकी सूरत से मिलती है। अल जज़्ज़ार युतइमुल गनम लियज़बहहा। कसाई बकरी को खिलाता है ताकि उसको ज़बह करे। देखिए, खिलाना अच्छे मकसद के लिए खिलाता है, अच्छा मकसद इससे पता चलता है, और ज़बह करना ये इससे थोड़ा उसकी जान लेना जुल्म मालूम होता है। तो किसी ऐसी चीज़ की सूरत आपको मुशब्बा बनानी है कि ज़ाहिर में वो चीज़ अच्छे मकसद के लिए दिखे, लेकिन बातिन में उसके पीछे उसका दूसरा मकसद हो। तो कोई भी चीज़ आप पाएंगे तो इसके लिए मुशब्बा के तौर पर सेट हो जाएगी वो चीज़। अल अज़हारुल बैदाउ फी मुरूजिन खदरा। सफ़ेद फूल हरे भरे मैदानों में, हरे भरी चरागाहों में सफ़ेद फूल हों, हरे भरे मैदान हों, उनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हों। ये इनका मुशब्बा क्या बनेगा? ये किस चीज़ की तरह दिखते हैं या कौन सी चीज़ इसकी तरह दिखती है? आपको ये बनाना है कि कौन सी चीज़ इस सूरत की तरह दिखती है। अल जदवलु ला तस्मअु लहु खरीरन व आसारुहु ज़ाहिरतुन फिर रियाज़। जदवल नाला, आप उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, पानी के चलने की आवाज़ आप नहीं सुनते हैं, लेकिन उसके आसार बागीचे में ज़ाहिर होते हैं। पानी कहीं से आ रहा हो, नालियों के ज़रिए पानी आ रहा हो और वो पूरे बागीचे में पानी फैल जाए, तो पानी के आने की आहट तो महसूस नहीं होती है, लेकिन अगले रोज़ जब आएंगे तो उसमें पानी का असर है ये आपको साफ साफ पौधों में दिखेगा, उसके पत्तियों में और उसके फूलों में ताजगी आपको दिखेगी। और जो फूल और पत्तियां पानी ना पाने की वजह से मुरझा रही थीं, उनमें गज़ब की ताजगी आप देखने को पाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ है, किस चीज़ की सूरत बनती है? इस सूरत की तरह। अलमाउ ज़ुलाल फ़ी फ़मिल मरीज़ के मुंह में मीठा पानी। अल क़मरु यब्दु सग़ीर सुम्मा यसीरु बदरन। चाँद वो बहुत छोटा ज़ाहिर होता है, फिर धीरे धीरे बद्र हो जाता है, यानी कामिल हो जाता है। फिर ये मैं इसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको मुशब्बा भी समझने में दिक्कत ना हो। आपको उसका मुशब्बा सोच करके लाना है। अर्रीहु तुमीलु शुजैरात। हवा, आंधी, ये छोटे छोटे पेड़ों को झुका देती है। व तक़सिफ़ुल अशजार अल आलिया, और बड़े बड़े दरख्तों को ये उखाड़ फेंकती है। अर्रीह तुमीलु अश्शुजैरात अल्लय्यिना, जो नर्म किस्म के छोटे छोटे घास फूस होते हैं, इनको उखाड़ देती है हवा, इनको झुका देती है और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है। इसका क्या मुशब्बा बनेगा? क्या मुशब्बा आप इसका लगाएंगे? चलिए इसको मैं एक को और बता देता हूँ। जैसे जब कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है तो बड़े बड़े छोटे छोटे जो लोग होते हैं उन पर उसका असर होता है, सिर्फ मामूली उससे वो मुतासिर होते हैं, लेकिन जिनकी गर्दन ज़द्दी होती है, जो अरेस्ट किए जाते हैं, मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, वो बड़े बड़े लोग ही होते हैं, छोटे उससे कम मुतासिर होते हैं। ये इस तरह है, ये हालत इस तरह है जैसे कि आंधी ये छोटे पौधों को सिर्फ झुका देती है, लेकिन जो सीना ताने
उसका मुकाबला करने के लिए खड़े रहते हैं, उनको तोड़ देती है और उनको जड़ से उखाड़ देती है। तो ये दोनों की सूरत तकरीबन यकसा हो गई। दोनों एक सूरत के बन गए, एक ही तरह के बन गए हैं। आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से दोनों की सूरत यकसा है। आपको बहुत पहले बताया गया है कि ये जो इसमें तशबीह बनती है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि दो अलग अलग तशबीह देने का इरादा किया जाता है, बल्कि दोनों तशबीहात को जोड़ करके एक मंजर उससे समझा जाता है और उस मंजर की तशबीह दूसरे मंजर से देने की कोशिश की जाती है, ना कि जुमलों में दो अलग अलग तशबीहात होती हैं। जैसे ये कहा जाए, मिसाल दी जाए कि अल असिन्नतु फिल क़ताम या अल क़मरु फिल बुहैरा। अल क़मरु फिल बुहैरति, चाँद झील में, रात का मौसम है और झील उसका सुथरा पानी, साफ सुथरा पानी है, उसमें चाँद का जो अक्स दिखता है वो कैसे लग रहा है, जैसे किसी खूबसूरत औरत का चेहरा आईने में। अल क़मरु फिल बुहैरति कवजहिल हसनाइ फिल मिरआति, जैसे किसी खूबसूरत औरत का चेहरा आईने में दिखता है, उसी तरह से है। क्या आप यहाँ ये तस्वुर कर रहे हैं कि चाँद को इसमें दो अलग अलग तशबीह देने की कोशिश की जा रही है? चाँद को वजहुल हसना से और बुहैरा को मिरा से, आईने से तशबीह दी जा रही है? नहीं, बल्कि ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये मंजर कशी करने की कोशिश की जा रही है कि चाँद जो झील में उसका अक्स चाँद का पड़ता है और चाँद जो झील में नज़र आता है, ये किस तरह से है। चाँद का झील में नज़र आना, ये पूरा मंजर किस तरह से बनेगा, जैसे कि खूबसूरत चेहरा शीशे में, किसी बड़े आईने में देखा जाए तो जो इसकी सूरत बनेगी वही सूरत उसकी भी बनेगी। इसी वजह से आपको बताया गया होगा कि तशबीह तमसील में जो वजह शब है वो सूरत होती है। कोई मुफरद या सिफत वजह शब नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी एक मंजर को दूसरे मंजर से मुआजना कराना मकसद होता है। एक मंजर की तशबीह दूसरे मंजर से होती है, किसी सूरत में, ना कि किसी सिफत में, ना कि किसी मुफरद में। एक मिसाल और, अल-हमलु बैनद्दिआब, अल-हमलु बैनद्दिआब, एक बकरी का मेमना भेड़ियों के दरमियान। बकरी का कोई मेमना हो, कोई बच्चा हो और चंद भेड़िए हों उसके आसपास, क्या करेंगे? उसको नोचेंगे, उसको काटेंगे। बकरी का एक बच्चा, एक बकरी का एक सीधा साधा छोटा बच्चा चंद भेड़ियों के दरमियान, ये किस चीज की शक्ल बन सकती है? जैसे कोई यतीम जिसके पास कुछ माल हो और चंद लालची जालिम मुतमर्रिद किस्म के पड़ोसियों के दरमियान हो। या आप इसको और भी समझ सकते हैं, एक रोटी चंद कुत्तों के दरमियान। अल-खुब्ज़ बैनल किलाब, एक रोटी कुत्तों के दरमियान। ये ऐसे ही है जैसे कोई बकरी का मेमना हो, बकरी का बच्चा हो और चंद भेड़ियों के दरमियान वो हो, तो दोनों की सूरत तकरीबन एक बनेगी, दोनों की कैफियत एक बनेगी, दोनों का मंजर एक बनेगा, एक ही तरह का बनेगा। तो तशबीह तमसील में आपको ऐसी तशबीह बनानी होती है, जुमलों को इस तरह से सेट करना होता है कि देखने वाले ने जो देखा है, जो तस्वीर उसके जहन में बनी है, वो सोचता है कि हम इस तरह से तशबीह दे दें
कि वो तस्वीर दूसरा समझ जाए, पूरी बात उसके समझ में आ जाए। उसकी ये पूरी कोशिश करता है कि उसके समझ में पूरी बात आ जाए। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब मैं कुछ मिसाल उस चीज़ की देता हूँ कि इसे मुशब्बा, इसे तो जो मैंने अभी जुमले पढ़े हैं 10 जुमले, इसे आपको मुशब्बा बिही बनाना है, यानी मुशब्बा अपनी तरफ से आपको लगाना है। और अभी जो मैं जुमले पढ़ने जा रहा हूँ तमरीन नंबर 3 के, इसमें आप कीजिए कि ये जुमले मुशब्बा हों और अपनी तरफ से आप मुशब्बा बिही लगाइए। ठीक है, जैसे जैशुन मुनहज़िमुन यतबअहु जैशुन ज़ाफ़िरुन, कोई शिकस्त खुर्दा फौज हो और उसका पीछा जीतने वाली फौज, कामयाब फौज कर रही हो। शिकस्त खुर्दा कोई फौज हो और उसका पीछा जीतने वाली फौज कर रही हो। ये कैसे है? जैसे धूप का पीछा साया करता है, या साया का पीछा धूप करती है। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, ऐसा लग रहा है कि कभी महसूस होता है कि धूप जो है ये साये को दौड़ाती है, और कभी लगता है कि साया धूप को दौड़ाता है, ऐसे महसूस होता है। तो बहरहाल मैंने एक मिसाल दी, ये कोई ज़रूर नहीं कि जो मैंने कह दिया खाली वही एक मिसाल है। आप अपने तर्ज पर सोच सकते हैं, ये बलागत है। इसमें आप जितना सोचेंगे, जितना साफ सोचेंगे और जितना अच्छे ढंग से सोचेंगे, आपका तशबीह, आपके तशबीह का जुमला उतना ही खूबसूरत बनेगा और उतना अच्छा बनेगा। और रजुल, ये सब जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर 1 जुमला, नंबर 2 पढ़ने जा रहा हूँ, ये सब आपको मुशब्बा बनाना है। और किस में ऐसा इसका मुशब्बा भी सेट करना है कि वो तशबीह तमसील बन जाए। जैशुन मुनहज़िमुन यतबअहु जैशुन ज़ाफ़िरुन, जैसे कोई शिकस्त खुर्दा फौज हो, जैसे मुनहज़िम, यतबअहु जैशुन ज़ाफ़िरुन तो हो गया। अर्रजुलुल आलिमु बैन मन ला यारिफून मंज़िलतहु, एक आलिम आदमी उन लोगों के दरमियान जो लोग उसकी कदर व कीमत न जानते हों। एक आलिम आदमी हो, आलिम हो, और ऐसे लोगों के दरमियान पड़ जाए जो उलमा की कदर ना जानते हों, तो इस पूरे मंजर की तस्वीर कशी कैसे की जाएगी, इसकी सूरत एक बनेगी। और ये किस तरह से है, जैसे आप जैसे करके आपको खुद सोच करके मुशब्बा भी लगाना है। देखो बहुत अच्छी मिसाल है। अर्रजुलुल आलिमु बैन मन ला यारिफून मंज़िलतहु, आलिम आदमी उन लोगों के दरमियान जो आलिम की कदर व कीमत न पहचानते हों। अल-हाज़िमु यअमलु फ़ी शबाबिही लिकिबरिही, दूरंदेश अपनी जवानी में अपने बुढ़ापे के लिए काम करता है। दूरंदेश जो अपनी जवानी में मेहनत करे ताकि उस मेहनत के समरे से अपने बुढ़ापे में फ़ायदा उठाए। ये किस तरह है? ये किस तरह है? जाहिर है आपको ऐसी चीज़ की सूरत बनानी होगी कि कोई चीज़ हो जो पहले की जाए ताकि उसका फ़ायदा बाद में मिलता रहे, या कौन सी चीज़ है जो भी चीज़ ऐसी बनेगी, जिसकी भी सूरत ऐसी बनेगी वो इस सूरत से मैच कर जाएगी और इसके मुशब्बा बिही के तौर पर वो चीज़ सही हो जाएगी। अस्सफ़ीनतु तजरी वक़द तरकत वराअहा असरन मुस्ततीला, कश्ती चलती है और अपने पीछे एक लंबा सा असर छोड़ जाती है। कश्ती आप देख रहे हैं, कश्ती पानी में चलती है। जब कश्ती आगे बढ़ जाती है तो आप उसका असर कुछ देख रहे होते हैं कि वो अपने पीछे एक लंबा सा असर छोड़ जाती है। तो आपको मुशब्बा भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढना है कि जो चीज़ आगे बढ़ती जाए लेकिन उसका धुंधला असर, उसका कुछ असर पीछे उसके रह जाए। तो अगर उस चीज़ की सूरत इसकी चीज़ की सूरत से मैच कर जाती है तो आपके तशबीह तमसील का जुमला बन जाता है और उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तशबीह तमसील की तारीफ, ऐसी तशबीह जिसमें वजह शब सूरत हो
मुफरद ना हो, ये आप बार बार पढ़ चुके हैं और उसकी मिसाल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इतना मैंने तमरीन दे दिया, इस तमरीन को आप करके लेके आओगे। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।